Hello everyone, welcome back to my channel Mahi Dress Design. I am sharing this video, new Pakistani dress design. Let's see how I make this dress. सो गाइस, इसके लिए हमने 2.5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जिससे हम दुपट्टा और स्लीव्स बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। सो गाइस, इसके लिए हमने ये राइनस्टोन चेन ली है, स्मॉल साइज क्रिस्टल लेंगे, सीक्वेंस लेंगे सिल्वर कलर के, बिग साइज क्रिस्टल लेंगे, ये राइनस्टोन लेंगे, सिल्वर कलर की लीव्स लेंगे। गाइस, अब हम इसकी मार्किंग करेंगे जिसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है 12 इंचेस पर। अब हम इसकी लेंथ को मार्क करेंगे जिसके लिए हमने लेंथ को 43 इंचेस पर 7 इंचेस पर हम शोल्डर को मार्क करेंगे, 7 इंचेस पर हम आर्म होल को मार्क करेंगे। शोल्डर के मार्क से आर्म होल के मार्क को जॉइंट कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन इस तरफ करेंगे। 10 इंचेस पर बस्ट को मार्क करेंगे, 8 इंचेस पर हम वेस्ट को मार्क करेंगे, 10 इंचेस पर हम हिप को मार्क कर देंगे। आर्म होल से हिप की तरफ 13 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। अब इन मार्क को आपस में जॉइन कर देंगे। 1.5 इंचेस का हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे और इसके लिए हम मार्किंग कर देंगे। इन मार्क को भी आपस में जॉइन कर देंगे। अब हम आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। 10 इंचेस पर हम बॉर्डर को मार्क करेंगे और हिप के मार्क से बॉर्डर के मार्क को जॉइन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लाइनिंग फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब हम इसके शोल्डर को डाउन करेंगे और इसको कट कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के हम आर्म होल को डीप कर देंगे। सो गाइस, अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमने 4 इंचेस पर एक नेक रेडी किया जिसे हम स्टिच कर लेंगे। तो गाइस, अब हम 3 इंचेस की एक ड्रॉप शेप ड्रॉ करेंगे हार्ड पेपर पर इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। सो गाइस, अब हम इसी 5 बनाएंगे। अब हम इसे पेपर पेस्टिंग पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर की ड्रॉप हम इसके बाहर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो गाइस, इसको 2 फोल्ड करते हुए हम इसे मिडिल से कट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी 3 इंचेस की ड्रॉप शेप रेडी हो गई है। इसी तरह हम 5 ड्रॉप शेप रेडी करेंगे जिसमें हम 2 ड्रॉप 2 इंचेस के रखेंगे और 2.5 इंचेस के रखेंगे। अब हम इसे लाइनिंग फैब्रिक पर आयरन कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इनको कट कर लेंगे। इसी तरह हम सबको कट कर लेंगे। सो गाइस, हमने 4 इंचेस का राउंड शेप नेक पहले ही स्टिच कर लिया था। अब हम इस पे 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम 3 इंचेस वाली ड्रॉप को इस तरीके से रखते हुए पिन से फैब्रिक पे अटैच करेंगे और अब हम इस पे स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। सो गाइस, अब हम थ्रेड को कट कर देंगे और अब हम इसे मिडल से इस तरीके से कट कर लेंगे और इसमें हम नॉचेस लगाएंगे। अब हम इसे बैक साइड फोल्ड कर देंगे और इस पे बाहर की तरफ एक स्टिच लगाएंगे। थ्रेड को हम कट कर देंगे। इसी तरह हम सारी ड्रॉप्स को स्टिच कर लेंगे।
हमारी ये ड्रॉप्स स्टिच हो चुकी हैं। हमने इन्हें बैक साइड से हैंड स्टिच भी कर लिया है। हमने बैक साइड इसमें फैब्रिक स्टिच किया है। हमने इसे एम्ब्रॉयडरी फ्रेम पर फिक्स कर लिया। अब हम इस पर ग्लू लगाएंगे B7000 का। पूरे नेक, राउंड नेक की शेप में हम ग्लू को लगा लेंगे। हम इस पे ये वाली राइनस्टोन चेन को ग्लू करेंगे इस तरीके से। पूरे नेक में हम चेन को ग्लू कर लेंगे। इसी तरह हम ड्रॉप शेप पे भी राइनस्टोन चेन को ग्लू कर लेंगे। इसी तरह हम सारी ड्रॉप्स पे चेन को ग्लू कर लेंगे। अब हम इसे हैंड स्टिच करेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए और अच्छे से। इसी तरह हम सब ड्रॉप्स को स्टिच कर लेंगे। हम राउंड वाली राइनस्टोन चेन को भी स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। सो गाइस, हमने नीडल को फैब्रिक से पास कराते हुए इसमें सिल्वर कलर का सीक्वेंस लिया है और वाइट कलर का पर्ल लिया है। अब हम इसको टक कर देंगे। इसी तरह हम पूरे नेक की शेप में सीक्वेंस और पर्ल को टक कर देंगे। अब हम ड्रॉप शेप पे भी सीक्वेंस और पर्ल को 1 बाय 1 पूरे ड्रॉप पर टक कर देंगे। इसी तरह हम सारे ड्रॉप्स पर पर्ल्स और सीक्वेंस को टक कर देंगे। सो गाइस, अब हम इनको बाकी नेक पे भी टक कर देंगे। नीडल को हम फैब्रिक से पास कराते हुए राइन स्टोन को इस तरीके से टक करेंगे। अब हम एक सीक्वेंस लेंगे और एक क्रिस्टल लेंगे और इनको भी टक कर देंगे। हम फिर से एक राइन स्टोन लेंगे और फिर से नीडल को फैब्रिक से पास कराते हुए राइन स्टोन को टक कर देंगे। फिर से हम एक राइन स्टोन लेंगे, इसको नीडल से पास कराते हुए इसको टक कर देंगे। अब हम एक पर्ल और एक सीक्वेंस लेंगे, इसको भी नीडल से पास कराते हुए टक कर देंगे और इसी तरह ये डिज़ाइन हम पूरे नेक में टक कर लेंगे 1 बाय 1। अब हम इसको सिक्योर कर देंगे इस तरीके से। सो गाइस, अब हम एक लॉन्ग साइज क्रिस्टल लेंगे और एक राउंड शेप क्रिस्टल लेंगे और एक सीक्वेंस लेंगे और इसको टक कर देंगे। इसी तरह हम 3 को टक करेंगे। इसी तरह हम राइट साइड भी एक लॉन्ग क्रिस्टल, एक स्मॉल क्रिस्टल और एक सीक्वेंस को टक कर लेंगे। 3 टकिंग करेंगे इस तरीके से। इसी तरह हम लेफ्ट साइड भी टक कर लेंगे। एक लॉन्ग क्रिस्टल, एक राउंड क्रिस्टल और एक सीक्वेंस, इसको भी टक कर देंगे और इसी तरह हम पूरे नेक में इनको टक कर लेंगे। ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। सो गाइस, हमने इसके बैक नेक को पहले ही स्टिच कर लिया था। अब हम इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे, जिसके लिए हम बैक पार्ट के लाइनिंग फैब्रिक को फ्रंट पर लाते हुए इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। इस पर स्टिच लगा देंगे। इसी तरह हम
दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हिडन हो जाएगी दोनों साइड से। हमारे दोनों शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। अब हम इस पे फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे, इस तरफ और इस तरफ। हम इसके बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से, बैक से भी और फ्रंट से भी। हम इसकी स्लिट को फोल्ड कर लेंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। सो गाइस, अब हम फिटिंग की स्टिचिंग लगाएंगे। इसको कट कर लेंगे थ्रेड को। इसी तरह हम इस तरफ भी स्टिच लगा लेंगे। सो गाइस, स्लीव्स की हम टोटल लेंथ 21 इंचज़ रखेंगे। हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी 21 इंचज़ स्लीव्स की लेंथ हो जाएगी। हम आर्म होल को 7 इंचज़ पर मार्क करेंगे। हमने एक लोटस फ्लावर पेपर पर ड्रॉ कर लिया था, जिसकी विड्थ हमने 4 इंच रखी है और लेंथ हमने 3 इंच रखी है। सो गाइस, अब हम इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से पूरे फ्लावर को हम ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस, हमारा फ्लावर ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसमें से पिंस निकाल लेंगे। इसी तरह हम 3 फ्लावर्स को ड्रॉ करेंगे। B7000 का हम ग्लू यूज़ करेंगे। मल्टी शेड हम स्टोन यूज़ करेंगे, मीडियम साइज़। सो गाइस, अब हम इन्हें फ्लावर्स पर ग्लू करेंगे। तो हम ग्लू लगा रहे हैं। पूरे फ्लावर पर हम ग्लू लगा लेंगे। अब हम इस पर स्टोन्स को ग्लू कर लेंगे। वन बाय वन हम पूरे फ्लावर पर स्टोन को ग्लू कर लेंगे। सो गाइस, हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। इसी तरह हम 3 फ्लावर्स को रेडी करेंगे और इसमें 2 लाइन हम थ्रेड की करेंगे। सो गाइस, हमने 8 इंचज़ ऑर्गेन्जा रखा है और 11 इंचज़ हमने फैब्रिक को रखा है। टोटल लेंथ हमारी 19 इंचज़ है। सो गाइस, 7 इंचज़ पर हमने शोल्डर को मार्क किया है। 7 इंचज़ पर ही हमने स्लीव्स को नीचे से मार्क किया है। अब हम इसे आर्म होल की शेप दे देंगे और इन मार्क को आपस में जॉइन कर लेंगे। 1.5 इंचज़ का हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे इधर से कट कर लेंगे। सो गाइस, हम इन्हें स्टिच कर लेंगे इस तरफ से और हम इन्हें यहाँ से कट करेंगे। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। थ्रेड के अकॉर्डिंग हम पूरी स्लीव्स को कट कर लेंगे। सो गाइस, इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स पर स्टिचिंग लगा ली थी। अब हम इन्हें बॉडी में अटैच करेंगे और इस तरफ स्टिच लगाएंगे और इस तरफ। सो गाइस, हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इस पर फ्लावर की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। 3 इंचज़ पर मार्क लगा देंगे अपने अकॉर्डिंग और इसी तरह हम पूरी ड्रेस में मार्क लगा लेंगे। अब हम इन मार्किंग पर ग्लू लगा लेंगे। अब हम इन पर लीव को ग्लू करेंगे इस तरीके से।
3 लीव्स को ग्लू करेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक इसके मिडल में। इस तरीके के हम फ्लावर बनाएंगे 3 लीव्स का। सो गाइस इस तरह 1 बाय 1 हम पूरी ड्रेस में इन फ्लावर को ग्लू कर लेंगे। ये हमने पूरी बॉडी में फ्लावर को ग्लू कर लिया, ये हमने स्लीव्स में भी फ्लावर को ग्लू कर लेंगे। सो गाइस हमने दुपट्टे की लेंथ को 43 इंचेस रखा है और हम इसे कट कर लेंगे। हमने दुपट्टे की विड्थ को 20 इंचेस रखा है, इसको मार्क कर लेंगे। हम दुपट्टे को 2 फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे और इसी तरह हम 4 साइड स्टिच लगा लेंगे। सो गाइस अब हम इस पर फ्लावर को डिज़ाइन करेंगे, जिसके लिए हम पहले इसके कॉर्नर पर ग्लू लगाएंगे और इस तरीके से राउंड राउंड ग्लू लगाएंगे। अब हम इस राउंड राउंड में लीव को ग्लू करेंगे इस तरीके से। राउंड शेप में ही लीव को ग्लू करेंगे। सो गाइस अब हम कॉर्नर से इस तरीके की 6 लाइंस को ग्लू करेंगे। अब हम इन पे लीव्स को ग्लू करेंगे। और इसी तरह इन्हें पूरे में लीव्स को हम ग्लू कर देंगे। लास्ट में हम 4 लीव्स का फ्लावर बनाएंगे। सो गाइस ये हमारा एक कॉर्नर रेडी हो गया है। ये हमने फ्लावर बनाया था और इसी तरह हम चारों कॉर्नर पर ऐसे फ्लावर बना लेंगे। ये देखिए हमारे फ्लावर बन चुके हैं। सो गाइस ये हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। सो गाइस ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।